शुचि पर्यावरणम। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित संग्रह लसत लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता, यांत्रिक आवागमन के साधन, उनसे बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र, लोहे का पहिया, तन और मन, शरीर और मन का शोषक है, शोषण करने वाला है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं या अशुद्ध हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गूंजते हुए वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो इसे पढ़ते समय पहले हम इसके अन्वय पर भी देख सकते हैं कि पहला अन्वय है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव मे शरणम शुचि पर्यावरणम भवेत्। ब्रैकेट में जो भी शब्द हैं वे वाक्य को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम न एव स्यात्। अगर हम पहले अन्वय पढ़ते हैं तो हमें पद्यांश को पढ़ना आसान हो जाता है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दर्शनै अमुना स्यान्नेव न जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो कवि यहाँ कहते हैं कि अत्र, यहाँ, इस संसार में, जीवितम, जीना, जीवन जीना, दुर्वहम, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, जातम हो गया है कि यहाँ या इस संसार में जीना मुश्किल हो गया है या कठिन हो गया है। प्रकृति एव मे शरणम, अब प्रकृति ही मेरी शरण है, प्रकृति की शरण में मुझे जाना है, क्योंकि शुचि पर्यावरणम भवेत्, कि शुचि पवित्र शुद्ध, पर्यावरणम पर्यावरण होना चाहिए। पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम, हमारे चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ का स्वच्छ वातावरण जो हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल प्रदान करता है, जिससे कि हम इस धरती पर सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो यहाँ इस संसार में जीवन जीना मुश्किल हो गया है, प्रकृति ही मेरी शरण है, आश्रय है, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पवित्र वातावरण, पवित्र पर्यावरण होना चाहिए। महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य, महानगरों के बीच में, या हम ये भी कह सकते हैं, एक वचन में भी ले सकते हैं, महानगरस्य मध्य, महानगर के बीच में, अनिशम, दिन रात, निरंतर, लगातार, चलत, चलता हुआ, कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम, लोहे का पहिया, मनः, मन को, शोषयत, सुखाता हुआ, तनुः, शरीर को, पेशयत, पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा टेढ़ा घूमता है। कि महानगरों के बीच में प्रतिदिन दिन रात चलते हुए ये लोहे के चक्के वाले जो वाहन हैं वो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए, अर्थात ना तो व्यक्ति के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और न ही शांति है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लोहे का पहिया है हमेशा टेढ़ा मेढ़ा घूमता हुआ नज़र आता है। अमुना, इसके द्वारा, अब अमुना दुर्दान्तै दशनै, इसके भयंकर, दशनै, दांतों के द्वारा, इसके नुकीले दांतों के द्वारा, जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम, लोगों का नाश, न एव स्यात्, नहीं होना चाहिए। कि हमें पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए जो आवागमन के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, उन पर
थोड़ी रोक लगानी चाहिए, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो और व्यक्ति खुलकर सांस ले सके। दूसरा श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो न्यंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कि प्रस्तुत पद्यांश में शत शकटी यानम, शत 100 शकटी यानम जो गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियां हैं, कि जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वो कज्जल मलिनम काजल के समान, मलिनम मैला गंदा करने वाला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ता है। कि शत शकटी यानम कि 100 या जितने भी जो वाहन चल रहे हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह मैले गंदे काले धुएं को छोड़ते हुए ध्वानम ध्वनि को, आवाज़ को, शोर को, वितरंती बांटती हुई, फैलाती हुई, वाष्पयान माला, वाष्पयान माला रेलगाड़ी की वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला की जो रेलगाड़ी है वो संधावती दौड़ रही है। कि सैकड़ों रेलगाड़ियाँ काजल के समान मैले धुएं को छोड़ती हैं और साथ ही साथ शोर फैलाती हुई इस जो वातावरण है उसको प्रदूषण से युक्त कर रही हैं या उसे प्रदूषित कर रही हैं। ही निश्चय ही यानानाम वाहनों की अनंताह अनंत अंतहीन पंक्तयोः पंक्तियों में संसरणम चलना कठिनम अभवत कठिन हो गया है। कि व्यक्ति कहीं भी चला जाए, सड़क पर चलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया है। हर तरफ वाहनों की अनंत पंक्तियां उसे नज़र आती है जिसमें पैदल चलना उसे कठिन लगता है। तीसरा जो पद्यांश है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। के अन्वय देखते हैं कि ही भ्रशम दूषितम, ही निश्चित रूप से, भ्रशम अत्यधिकम बहुत ज़्यादा, दूषितम दूषित हो गया है, वायुमंडलम वायुमंडल कि निश्चय ही जो वायुमंडल है वो पूरी तरह से अत्यधिक रूप से दूषित हो गया है। जहाँ निर्मलम जलम च एव न अस्ति और जहाँ पर निर्मलम पवित्र शुद्ध जल भी नहीं है, कि जहाँ पवित्र या शुद्ध जल ही पीने के लिए नहीं मिलता है। भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ, भोजन की जो चीज़ें हैं वो सारी कुत्सित वस्तु मिश्रितम रासायनिक खादों के प्रयोग से, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से जो भी अनाज, जो भी सब्जियां उगाई जा रही हैं वे सभी कुत्सित दूषित हो गई हैं। समलम धरातलम, धरातलम धरती, ये धरती समलम मलिन सहितम कि गंदगी से युक्त है। इस धरती पर जहाँ देखो वहाँ पर गंदगी है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी गति से लोग और लोगों के पास साधन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा। इसलिए कवि का ये कहना है कि यथा जैसे बहि बाहर, जैसे बाहर शुद्धता होनी चाहिए तथा वैसे ही अंतः जगति इस संसार के अंदर भी बहु शुद्धिकरणम करणीयम, इस संसार को भी स्वच्छ बनाना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, या इस धरती को भी रहने योग्य बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना होगा। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम। ये हमने तीसरा पद्यांश पढ़ा था। उसके बाद चतुर्थ पद्यांश है कंचित कालम नय
माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कि कवि का ये कहना है कि इस धरती पर जब रहना इतना मुश्किल हो गया है कि व्यक्ति के लिए न तो शुद्ध पानी है, न शुद्ध हवा है, वाहनों के चलने से अत्यधिक शोर इस वातावरण में फैला हुआ है, जिससे कि उसे जीने में कठिनाई हो रही है। तो इन सब स्थितियों से वह परेशान हो जाता है और शहर की भाग दौड़ से दूर वो कहता है कि मुझे कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम कंचित कालम मामनय। कि अस्मात् इस नगरात नगर से बहुत दूरम दूर कंचित कुछ कालम समय को माम मुझको नय ले चलो। कि इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, क्योंकि इस धरती पर मैं अपना जीवन इस शोर शराबे में और अशुद्ध पर्यावरण में व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रामांते गांव के अंत में, कि ऐसे गांव में मुझे ले जाया जाए जहां गांव के अंते, गांव में पहुंचने के बाद निर्झर झरने, नदियां, पयः पानी से, पूरम भरे हुए, कि पानी से भरे हुए जो तालाब हैं, नदियां हैं, झरने हैं, जिन्हें प्रपश्यामी, जिन्हें मैं देख रहा हूँ। कि मुझे ऐसे प्राकृतिक वातावरण में पहुँचना है जहाँ गांव की जो सीमा है वहाँ पर मुझे झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब नज़र आ रहे हैं। एकांते कांतारे, एकांते अकेले, निर्जन सुनसान, कांतारे वने जंगल में, कि एकांत जंगल में या सुनसान वन में या निर्जन वन में क्षणमपि, क्षण भर भी मेरा संचरणम विचरण स्यात् हो जाए। कि मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, ऐसे जंगल में, ऐसे वन प्रदेश में मुझे ले जाया जाए जहाँ मैं एक क्षण के लिए भी तसल्ली की सांस ले सकूं, मैं वहाँ पर मुक्त रूप से विचरण कर सकूं, जहाँ मुझे झरने, तालाब जो कि जल से भरे हुए हैं और नदियाँ नज़र आएं और मैं पूरी तरह से प्रकृति की गोद में अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। 5वां पद्यांश है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम शुचि पर्यावरणम। कि कवि का ये कहना है कि मुझे हरित तरुणाम, हरित हरे, तरुणाम वृक्षों की, हरे वृक्षों की, ललित सुंदर, लतानाम, लता होती क्रीपर, कि सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं, मालाएं हैं, रमणीया, अत्यधिक रमणीय लग रही हैं, अत्यधिक मन को आकर्षित करने वाली प्रतीत हो रही हैं। कि मुझे हरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की जो माला है वो अत्यधिक रमणीय या अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। समीर चालिता, समीरेण चालिता, समीर हवा, हवा के द्वारा, चालिता चलाई गई, हिलाई गई, कुसुमावली, कुसुम प्लस अवली, कुसुम होता है पुष्प, अवली होती है पंक्ति, तो पुष्पों की जो पंक्ति है वर्णीया स्यात्, वर्णीया वर्ण करने योग्य हो। कि मैं हवा के द्वारा हिलाई जाने वाली जो पुष्पों की पंक्ति है उससे वो मुझे छुए, मैं उसका वर्ण करना चाहता हूँ, मैं उसे छूना चाहता हूँ, मैं उसके नज़दीक जाना चाहता हूँ, मैं उसका उपभोग करना चाहता हूँ, मैं उसे छूकर खुश होना चाहता हूँ। नव मालिका रसालम, नव मालिका जो नवीन जो मंजरियाँ हैं, रसालम आम, कि आम के पेड़ पर जो नवीन मंजरियाँ हैं, नव कोपले हैं, उन रुचिरम जो कि अत्यधिक सुंदर हैं,
समगमनम मिलिता, जिन उनके साथ मेरा संगम हो, उनके साथ मैं उन्हें हिलाता हुआ, मैं उनके बीच में से गुजरता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करूं, चैन की सांस ले सकूं और शुद्ध प्रकृति के बीच में रहकर मैं शहर के शोर से दूर एक शांत और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं। कवि ये इच्छा इस पद्यांश के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं। इसके बाद में 6 नंबर का पद है, पद्यांश है, अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। कि यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि अयि बंधो, अयि चल बंधो, कि अयि अरे, चल चलो, बंधो बंधु, कि अरे बंधु चलो, कि अरे बंधु ऐसे स्थान पर चलो, ऐसी जगह पर मुझे ले चलो जहाँ खग, खग पक्षी, खगानाम कुल पक्षियों के समूह की, कलरव जो आवाज़ है, जो पक्षियों का कूजना है, पक्षियों की जो चहचहाहट है, तो पक्षी कुल की जो शोर शराबा है उससे गूंजते हुए वन देशम, जंगल में, वन प्रदेश में चल चलो, कि ऐसे वन प्रदेश में चलो जहाँ पर पक्षियों के शोर से पूरा जंगल गूंज रहा हो। पुर कलरव, पुर शहर, शहर के कलरव शोर से संभ्रमित, भ्रमित हुआ, जनेभ्य भ्रमित हुए मनुष्यों के लिए, कि शहर के शोर शराबे से व्यक्ति इतना भ्रमित हो गया है, तो ऐसे भ्रमित लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, कि वह यहाँ आकर सुख के संदेश को धृत धारण करे, वह सभी को यह संदेश दे पाए कि प्रकृति की गोद में व्यक्ति कितनी सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। इसलिए पर्यावरण की शुद्धि पर, वृक्षारोपण पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चाक चिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। चाक चिक्य जालम होता है शहरों की जो चकाचौंध है, शहरों में जो आपाधापी है, भाग दौड़ है, जहाँ किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबको अपनी मतलब की पड़ी हुई है, ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में तो शहरी चकाचौंध, दिखावा, प्रदर्शन, ऐसी जो दुनिया है वो जीवित रस हरणम, कि जीवित जीवन के रस आनंद का हरणम हरण, नो कुर्यात, नो मतलब नहीं, कुर्यात करे, कि शहरी चकाचौंध व्यक्ति के जीवन के जो आनंद है उसको न लूटे, उस आनंद को समाप्त न करे। इसलिए मनुष्य को प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, प्रकृति को शुद्ध स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देना चाहिए। इसलिए कहते हैं शुचि पर्यावरणम स्यात्, शुद्ध पर्यावरण ही मनुष्य के लिए एकमात्र आश्रय है और उसको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। अंतिम जो पद्यांश है, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। कि कवि ने अपना संदेश अंतिम पद्यांश में बहुत अच्छे से दिया है कि ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी मानव जाति है, वो प्रस्तर तले, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, प्रस्तर होता है पथरीली, पत्थरों के तले, पत्थरों के नीचे जो लता तरु गुल्मा, लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ, इनके बीच में न पीसी जाएं, इनका दोहन न किया जाए, इन्हें पथरीली सभ्यता जहाँ लता वृक्ष
और जो झाड़ियाँ हैं उन सबको काट काट कर जो बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति को न आने दिया जाए। ऐसी स्थिति आती है तो उसे रोकना चाहिए। तो प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पथरीली सभ्यता के नीचे, तो प्रस्तर तले पत्थर के नीचे लता तरु वृक्ष गुल्मा झाड़ियाँ पिष्टा नो भवन्तु, पीसी न जाएं, उन्हें उनको समाप्त न किया जाए। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी पथरीली सभ्यता, जो पथरीली सभ्यता है जहाँ पर जंगलों को काटकर बड़े बड़े भवनों का, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी पाषाणी सभ्यता भावहीन हो गई है, भावशून्य हो गई है। लोग प्रकृति से कोसों दूर हो चुके हैं, इसलिए उनके अंदर संवेदना है ही नहीं। तो पाषाणी जो सभ्यता है, पथरीली जो सभ्यता है, निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, कि जो पथरीली सभ्यता है वह इस निसर्गे प्रकृत्याम, इस प्रकृति में समाविष्ट न हो, कि ये जो प्रकृति है वो पथरीली न हो, पाषाणी न हो, अर्थात प्रकृति अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहे, जिससे कि मनुष्य इस धरती को और भी सुंदर रूप में देख सके। मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न, कि कवि ये कहते हैं कि मानवाय मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, जीवनम कामये मैं जीवन चाहता हूँ, मनुष्य जाति को मैं जीवित रहते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी ये कामना है कि मानव के लिए जीवन रहे, जीवनम मरणम न। मैं ऐसे जीवन की कामना नहीं करता जहाँ व्यक्ति घुट घुट कर सांस ले, जहाँ व्यक्ति जीवित न रह पाए, जहाँ व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो जाए, जहाँ व्यक्ति आवश्यकताओं के लिए तरस जाए। ऐसी जीवन की कवि कामना नहीं करते, बल्कि कवि ऐसे जीवन की कामना करते हैं जो व्यक्ति में जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न करे, जीवन जीने की इच्छा को समाप्त न करे। पृष्ठ संख्या 9 पर योग्यता विस्तार में समास एक विषय दिया गया है। समास समसनम समासः, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है उसे समास कहते हैं। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। अव्ययी भाव जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय, अव्यय जिसमें मुख्य हो, अव्यय जिसका पहला पद हो। तो इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही मुख्य माना जाता है। यथा जैसे निर्मक्षिकणम, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। निर एक उपसर्ग है, निर का अर्थ होता है अभाव। किसका अभाव? मक्खियों का अभाव। तो मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का जो अभाव है, कमी है, उसे मुख्य माना गया है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। कुछ अर्थों में अव्ययी भाव समास पूछा जाता है। उप उपसर्ग के योग में उप समीप, तो उपग्रामम ग्रामस्य समीपे, कस्य समीपे? ग्रामस्य समीपे। तो समीपे पास में, किसके पास में? गांव के पास में। हमेशा समास विग्रह अर्थ के आधार पर किया जाता है। तो उपग्रामम ग्रामस्य समीपे, समीपता की प्रधानता। निर्जनम जनानाम अभावः, जनानाम अभाव, अभाव कमी। किसकी कमी? मनुष्यों की, जनानाम लोगों की। तो अभाव की प्रधानता। अनुरथम, अनु पीछे, पश्चात, रथस्य पश्चात, पश्चात बाद, इस अर्थ की प्रधानता। प्रतिगृहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, रिपीटेशन, पुनरुक्ति। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक घर में। तो ग्रहम ग्रहम प्रति, प्रतिग्रहम प्रत्येक घर में। यथाशक्ति, यथा जितनी, शक्ति शक्ति है,
यथा के लिए संस्कृत में अनतिक्रम्य शब्द का प्रयोग होता है। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार या जितनी शक्ति है उतना। सीमा की प्रधानता, सीमा मतलब कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, उसकी मुख्यता। सचक्रम, चक्रेण सहितम, सहितम साथ, सह के योग में तृतीया विभक्ति, तो चक्रेण सहितम, सचक्रम पहिए के साथ, सहित अर्थ की प्रधानता। तत्पुरुष, प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, प्रायः अक्सर उत्तर पद बाद वाला पद मुख्य माना जाता है तत्पुरुष समास में। इस समास में अक्सर उत्तर पद की बाद वाले शब्द की मुख्यता होती है और पहला जो पद है, पूर्व पद है, वह उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। तो पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर चलता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है। राजपुरुषः अर्थात राजा का पुरुष, यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा राजा का क्या, जब तक पुरुषः नहीं आएगा तब तक राजा शब्द का अर्थ किससे संबंधित है ये हमें पता ही नहीं चलेगा। और राजा शब्द पुरुष के विशेषण का कार्य करता है। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गाँव को गया हुआ। शरणागतः, शरणम आगतः, शरण को आया हुआ। देशभक्तः, देशस्य भक्तः, देश का भक्त, देशभक्त। तो जिन कई शब्दों में अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो हमें दो अलग अलग शब्द मिलेंगे, जिससे कि हम उन्हें आसानी से विभक्ति अर्थ में विभक्तियों के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। सिंह भीतः, भीतः डरा हुआ, किससे? शेर से। डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो सिंहात भीतः। भयापन्नः, भयम आपन्न, भयम भय को, आपन्न पहुँचा हुआ, भयभीत भय को पहुँचा हुआ, भय को प्राप्त। हरित्रातः, हरिणात्रातः, हरि के द्वारा बचाया गया, हरि के द्वारा रक्षित किया गया। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास, इसमें एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में। विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी की विशेषता बताई जा रही है। पीताम्बरम, पीत प्लस अम्बरम, ये इसका संधि विच्छेद है। दो शब्द आए हमारे पास, पीत और अम्बरम। पीतम च तत् अम्बरम, पीला है जो वस्त्र, तो पीतम च तत् अम्बरम। महापुरुषः, महान पुरुषः, महान पुरुषः भी कर सकते हैं। महान च असौ पुरुषः, महान है जो पुरुष। कज्जल मलिनम, कज्जल काजल के समान, मलिनम मैला, मलिन, तो कज्जलम एव मलिनम। नीलकमलम, नीलम च तत्कमलम, नीला है जो कमल। मीन नयनम, मीन एव नयनम, मीन होती है मछली, मछली के समान नेत्र। मुख कमलम, मुख मुख चेहरा, कमलम कमल, कमलम एव मुखम, कमल के समान मुख। तो के समान, के सदृश, है जो, इस तरह से कर्मधारय समास में विग्रह इन अर्थों के आधार पर होता है। द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, पूर्व पद जहाँ संख्यावाचक शब्द हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समाहार, समूह का एकत्रीकरण, ये एक कलेक्टिव रूप में एकत्रीकरण या समूह का बोध कराता है। यथा जैसे त्रिभुजम, त्रयाणाम भुजानाम समाहार, तीन भुजाओं का समाहार, त्रिभुजम ट्राइंगल। इसमें पूर्व पद त्रि संख्यावाचक है। पंचपात्रम,
पंचानां पात्राणां समाहारः, पंच पाँच, पाँच बर्तनों का समूह। पंचवटी, पंचानां वटानां समाहारः, पाँच वटों का, वट होता है बैनियन ट्री, तो पंचानां वटानां समाहारः, पाँच वटों का समूह। सप्तऋषिः, सप्तानां ऋषीणां समाहारः, सात ऋषियों का समूह। चतुर्युगम, चतुर्णां युगानां समाहारः, चार युगों का समूह। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो विग्रह है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है और पहला विशेषण जो कि संख्यावाचक शब्द है, दूसरा विशेष्य, तीसरा समाहार समूह का बोध कराने वाला, और जो समस्त पद बना वो नपुंसकलिंग एक वचन में या स्त्रीलिंग में उस शब्द को प्रयुक्त किया गया है। बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधानः, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि तीसरा जो सांकेतिक अर्थ देने वाला शब्द है उस अर्थ की या उस शब्द की मुख्यता मानी जाती है। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, अगर हम कहते हैं पीतम अम्बरम पीला वस्त्र, ये हुआ कर्मधारय। अगर हम कहते हैं कि पीला वस्त्र जिसका है वह, अर्थात कोई व्यक्ति विशेष, और व्यक्ति विशेष हम कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार हैं उन्हें भी हम पीताम्बर धारी कहते हैं, तो पीतम अम्बरम यस्य सः विष्णु। यहाँ न तो पीतम पीले रंग की, पीले शब्द की, तो पीतम शब्द पीत जो शब्द है उसकी मुख्यता है, और न ही अम्बरम, अंबर मतलब वस्त्र की, बल्कि पीताम्बरधारी पीले वस्त्र को धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति विष्णु की प्रधानता है। नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः, नीला कंठ जिसका है वह, अर्थात शिव। दशाननः, दश आननानि यस्य सः, 10 मुख हैं जिसके वह, अर्थात रावण। अनेक कोटि सारः, अनेक कोटि ही सारः धनम यस्य सः, कि जिसके पास अनेक करोड़ धन हो। विगलित समृद्धिम, विगलिता समृद्धि यस्य तम, कि नष्ट हो गई है समृद्धि जिसकी, तम उसको। प्रक्षालित पादम, धुले हुए पैर वाला, तो प्रक्षालितौ पादौ यस्य तम, कि धुले हुए पैर वाला है उसका, जिसके धुले हुए पैर हैं उसको। द्वंद्व, द्वंद्व समास में उभय पद प्रधानः द्वंद्वः, कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद मुख्य होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। इस प्रकार दोनों पदों के बीच में च का प्रयोग किया जाता है, 2 से अधिक शब्द भी होंगे तो भी च का प्रयोग किया जाएगा। राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, पितरौ माता च पिता च, धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च। यहाँ पर च से पहले श इसलिए लगाया विसर्ग संधि की वजह से। वसंत ग्रीष्म शिशिराः, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च, तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 उदाहरण हैं। राम लक्ष्मणों, धर्मार्थ काम मोक्षाः, वसंत ग्रीष्म शिशिराः, जिसमें रामः च, श विसर्ग को बनाया है, तो रामश्च विसर्ग के बाद अगर श च छ आए तो विसर्ग श में बदलता है, तो रामश्च लक्ष्मणश्च, धर्मश्च अर्थश्च, कामश्च मोक्षश्च, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च। और जो संख्या 12, पेज नंबर 12, तत्सम तद्भव शब्दानां अध्ययनम, अधोलिखितानां तत्सम शब्दानां तत् उद्भूतानां च तद्भव शब्दानां परिचयः करणीयः, कि तत्सम और तद्भव शब्द। प्रस्तर, प्रस्तर पत्थर, वाष्प भाप, दुर्वह दूभर, वक्र बांका, कज्जल काजल, चाकचिक्य चकाचक चकाचौंध, धूमः धुआं, शतम 100, बहि बाहर। इस प्रकार हमने शुचि पर्यावरणम पाठ
जो हम पूर्व में पढ़ चुके थे उसे हमने रिवाइज़ किया। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ, आप उसे ध्यान से पढ़ें, समझें।